देखते हैं सुबह का मौसम। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और ये मेरा भ्राताश्री पी रहा है सुबह सुबह चाय। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और आज सुबह दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है। और आज हम सब लोग चल दिए थे बटेश्वर के लिए, क्योंकि आज मेरा यहाँ पर लास्ट दिन था, क्योंकि मंडे को ट्यूसडे को मुझे जाना था। तो इसीलिए मैंने कि चलो बटेश्वर धाम रह गया है, वहाँ की ओर यात्रा कर ली जाए। और ये मैं हूँ, मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर है। क्योंकि जब भी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, फिर रास्ते में हमें गाड़ी रोकनी पड़ी थी, क्योंकि गाड़ी में हमारी जो है पेट्रोल की है, तो उसे पेट्रोल डलवानी थी गाड़ी में। फिर उसके बाद हमारे सफ़र का जो कारवां था वो चल रहा था। और ये मेरा भाई था जो ड्राइविंग सीट पर था। उसकी बगल वाली सीट पर हमेशा पापा के लिए बुक रहती है। और जो कि बटेश्वर यहाँ से अभी काफ़ी टाइम था, क्योंकि यहाँ से बटेश्वर 59 या 62 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये वहाँ हम पहुँचने वाले थे, हम ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, आधा घंटा की रास्ता थी। और ये वो वाला अन्नोटा का पुल है। ये इसके जो बगल में जो दिख रहा है वो अंग्रेज़ों के टाइम का था। ये अभी बना है, इसे 10, 12, 13, 14 साल हुए हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम का पुल था। ये भी चलता है और ये भी चलता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ बाहा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, बाहा पिनाट क्षेत्र स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर पेड़ स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बमूल, ककड़ीट वगैरह के पेड़ मिलेंगे, जहाँ कांटेदार पेड़ ही मिलेंगे ज़्यादातर आपको। और यहाँ पर ईंटों के भट्टे भी बहुत ज़्यादा थे। फिर हम मार्केट में पहुँचे। यहाँ की मार्केट कुछ ऐसी थी, कोई ज़्यादा खास नहीं थी, पर ये थी कि थी मार्केट। और ये मेरे ससुराल का रास्ता था, यानी बिठौली पतरौली का मोड़ है। फिर उसके बाद हम इस वाले पुल को क्रॉस करते हुए आगे एक और पुल आएगा, उसको भी क्रॉस करते हुए हम बटेश्वर के लिए जो सीधा रास्ता है यहाँ से। और ये हम बटेश्वर के मेन दरवाजे थे उस पर, वहाँ बटेश्वर के जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। ये सीधा रास्ता अब सीधा बटेश्वर मंदिर की तरफ जाएगा। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे, मिट्टी के टीले थे यहाँ पर। पहले ये कभी ज़माने में बहुत बड़ा रहा होगा, ऊंचाई की तरफ रहा होगा, तो ये नीचे गड्ढे रहे हैं, तभी यमुना जी यहाँ इतनी पास थी यहाँ पर। और ये हम पहुंच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2। और ये आ गया था बटेश्वर वाला टेम्पल। और हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पर 101 मंदिरों की मान्यता है, तो क्यों ना हम इनके 101 मंदिर यहाँ पर घूम कर जाएंगे, चाहे कितनी भी धूप हो रखी हो। क्योंकि 9 हमें पहुँचते पहुँचते 10 बज चुके थे। और उसके बाद हम पली के बाद जो होता है ना, बटेश्वर का मेला लगता है बहुत बड़ा। तो ये जो दिख रहा है ये पार्किंग एरिया नहीं है, यहाँ पर घोड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है, यानी बाज़ार मेला लगता है घोड़े का यहाँ पर। कि मंडे का दिन था तो मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर इतनी नहीं दिख रही थी, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस तरफ हम लोग यमुना जी की तरफ गए थे सबसे पहले। अभी यहाँ पर यमुना जी के किनारे जो है घाट पर अभी काम शुरू हो रहा है, घाट बन रहा है। देख सकते हो कि यमुना जी में कितनी सारी भीड़ थी। यहाँ गंदगी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यमुना जी का जो पानी था वो इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। ये पहुँच गए हम बटेश्वर धाम, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है। दोपहर के 11 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे के चले थे, आज 7:30 बजे के चले थे। पर लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु से मिलने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ इस यमुना नदी की एक बात है कि यहाँ पर जो यमुना जी हैं वो उल्टी डायरेक्शन में बह रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा इस तरफ से। और यहाँ पर शिव जी के जितने भी मंदिर थे वो सब यमुना नदी के किनारे आप देख सकते हैं। और ये सब यमुना नदी के किनारे थे। कोई शिवलिंग छोटे हैं, कोई बड़े हैं, किसी ने स्थापना की थी। लेकिन यहाँ 101 शिवलिंग की मान्यता है, लेकिन यहाँ 101 शिवलिंग जो है वो है नहीं। यहाँ पर बस या 21 या 22 या 31 के करीबन ही बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले यमुना नदी उफान पे थी या कुछ ढह गए। इस तरीके से यहाँ पर मंदिर इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं ना, विश्व में सबसे ज़्यादा शिवलिंग जो है वो यहीं पर ही है, 101। फिर उसके बाद हम यमुना नदी में गए थे, क्योंकि जल अर्पण करने के लिए। तो मम्मी मेरी नीचे नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैं उन्हें दे रही थी। सीढ़ियों से होते हुए हम मुख्य मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये हम लोग जा रहे थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, तो सीढ़ियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। बारी आती है मंदिर में दर्शन करने की। तो ये हम लोग अंदर की तरफ एंटर कर रहे थे। और यहाँ पर ये सिंदूर वगैरह दुकानें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, सिंदूर वगैरह की थी यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं
प्रसाद वगैरह जल वगैरह चढ़ाना है आपको तो जल वगैरह की सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। जो भी आप यहाँ पर जो घंटी और जो बड़े बड़े घंटे, और आपको लास्ट में एक घंटा भी दिखाऊंगी जो कि 500 कुंटल का था। और ये हम लोग मेन अंदर मंदिर के अंदर एंट्री कर ली थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे घंटे टंगे हुए थे, लगे हुए थे। और ये मेरी मम्मी थी जो कि घंटे बजाने के लिए, मैंने ही बोला था कि घंटा बजा दो। के अंदर हमें एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि मंदिर में अंदर सफाई चल रही थी, क्योंकि भीड़ की वजह से बेलपत्र वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई, तो मंदिर की सफाई हो रही थी, तो हमें 15 मिनट बाहर ही खड़ा रहना पड़ा था। और आप देख सकते हैं पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी और पसीने से लबालब भरे हुए थे, क्योंकि हम लोग पसीने से नहाइए। देख सकते हैं आप अंदर की तरफ सफाई हो रही थी। फिर उसके बाद जब कपाट खुला था तो आप देख सकते हो क्या नज़ारा था। ये कपाट खुलने के बाद में एकदम से भीड़ गई है, मुझे तो लाइन ही नहीं मिली, मुझे जगह ही नहीं मिली कहाँ जाना है। पापा ने मुझे एंट्री दिलवाई कि यहाँ अंदर की तरफ आ जाए। फिर उसके बाद हम दर्शन करके निकल गए थे और ये लोग आरती कर रहे थे, मैं ब्लॉगिंग बनाने में लगी पड़ी। आने के बाद में फिर हम लोगों को दीपक जलाना था, तो यहाँ दीपक आरती की तैयारी कर रहे। पसीने में आप तुम हार गए। ये बटेश्वर धाम बाहर की तरफ हम लोगों ने एंट्री ली थी। फिर बाहर की तरफ आते ही हमें कौन मिले, तो आप सब लोग जानते हैं बिना भगवान शिव के मंदिर के, नंदी के बिना तो कोई मंदिर है ही नहीं है। और फिर सब लोग कान में कह रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी कान में कहूँ। मैंने पंडित जी से पूछा था कि वो सामने बगल वाली जो मेरी सिस्टर थी, हम दोनों की बातें मिक्स हो तो मिक्स तो नहीं हो गई। बटेश्वर धाम का यात्री विश्राम गृह है। यहाँ पर जो आते हैं दूर दूर से थोड़ा विश्राम करके जाते हैं, विश्राम करने के बाद में फिर भोजन ग्रहण करते हैं। ये बटेश्वर धाम वैसा मंदिर है जहाँ पर 101 शिवलिंग है, जो कि छोटे छोटे मंदिर है, कुछ बड़े मंदिर हैं। के बाद हम लोगों ने 101 शिवलिंग के लिए जाने के लिए परिक्रमा शुरू करना शुरू कर दी थी, क्योंकि पास के जितने मंदिर थे पहले वहाँ से करते जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग सबसे जो लास्ट में जो मंदिर है पहले वहाँ से करते हुए जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही प्लान बन रहा था हम लोगों। तो सबसे पहले ये शिवलिंग जी थे, फिर उसके बाद हम लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। फिर जो गंगा घाट यमुना घाट आता जा रहा था, तो फिर हम यमुना के भी दर्शन करते जा रहे थे। साथ ही साथ ये छोटे शिवलिंग जी भी थे, ये दूसरे नंबर के शिवलिंग थे, ये तीसरे नंबर के थे, और ये फिर यमुना घाट थी। फिर हम लोग आगे चले क्योंकि कुछ मंदिर पास थे, कुछ दूर थे, ये 4th नंबर के थे। और कुछ यमुना जी के किनारे से होते हुए बड़े डरावने से लग रहे थे। और ये 5th नंबर की शिवलिंग है। और ये चलते चलते हम फिर दूसरे एक मंदिर में पहुँचे, तो ये आया 6th नंबर के, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि नाम तो मैं भूली थी। ये 6th नंबर के तो शिवलिंग कहते हैं ना। और यहाँ पर आप ये गंगा जी, बहुत ही अच्छा व्यू था। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पसीना निकल गया आज तो, पर भगवान के दर्शन अच्छे से हो गए, बस और क्या चाहिए। जो काम मन प्रेम से बोल कर आओ ना, तो वो अच्छे से हो जाए, फिर क्या चाहिए भगवान। हम देख सकते हैं आप मंदिरों को देखते जाइएगा, काउंट करते जाइएगा। एक मंदिर ये था, इसमें मंदिर जो टूट गया था हिस्सा, और सामने जो बंदर बैठा हुआ था वो देख रहा था टकटकी लगाए हुए कि कुछ हमें देंगे, तो हमने पीछे से इसको खाना दिया था। और ये हमारे पीछे पीछे, और ये रहे एक शिवलिंग जी। और फिर उसके बाद यहाँ हवेली सी थी, जो हवेली थी बहुत पुरानी। यहाँ पर कोई राजा या फिर हवेली में कोई लोग रहते होंगे जो कि हवेली छोड़कर चले गए या शहर में स्थापित हो चुके हैं। तो यह हवेली जो थी पूरी खंडर हो चुकी थी। और यहाँ एक हवेली नहीं थी, यहाँ कई सारी हवेली थी, क्योंकि हम चलते जा रहे थे और अपना ब्लॉगिंग करते जा रहे थे। और एक शिव जी ये रहे, अब नाम नहीं पता क्योंकि नाम मैं भूलती जा रही थी। और फिर आगे चलते चलते हमें एक और हवेली मिली, ये भी खंडर हो रखी थी। और ये दूसरी हवेली थी, और इसके दीवारें तो इतनी ज़्यादा मोटी थी। और आगे एक और हवेली थी, यही वाली थी। अब ये हमें पता नहीं ये हवेली पूरी एक ही थी या अलग अलग थी, क्योंकि इसमें से या बीच में से टूट चुकी थी, या लोग आ गए हैं तो उन्होंने तोड़ दी, या फिर उन्होंने अपना घर बना लिया, ये हमें पता नहीं। और एक जो शिव जी थे, एक ये थे।
और फिर उसके बाद यहाँ ये घर था, गांव था एक। और फिर भी देख लीजिए आप, ये हवेली आधी इधर थी आधी इधर थी, तो इसीलिए हमें नहीं पता कि हवेली एक थी या अलग अलग थी। और ये यहाँ पर दूसरा ये मंदिर, आगे दूसरा मंदिर है शिव जी का। और एक ये रहे शिव भगवान, एक ये रहे शिव जी, आप काउंट करते हुए जाना। और ये शायद पातालेश्वर थे, जो कि नीचे की तरफ थे, मंदिर के नीचे की तरफ रास्ता था इनका। ये इनका जो मुख है 5 तरफ बना हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोगों को प्यास लगी थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद बैठने के बाद पानी वगैरह पिया था। फिर उसके बाद ये पहले कभी ये चलते होंगे, ये कहते हैं ना कि जो भारी सामान लेकर जाते थे टैंकर वगैरह, तो ये वहाँ डले हुए थे, ये बताए थे वहाँ के लोग। और ये अटल स्मृति द्वार आ गया था। यहाँ पर अटल जी का गांव था, और अटल जी के गांव में इनका घर तो जंजर हो चुका था, कुछ इस तरीके से था उनका जो घर, जो जंजर हो गया था वो इस तरीके से था। और एक शिवलिंग ये थे, शायद ये लास्ट वाले थे, क्योंकि इनका जो मंदिर था वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका था, बहुत बुरी तरीके, क्योंकि ऊपर इसकी जो छत थी, मंदिर तो बना था, लेकिन ये बता रहे थे कि पहले कुछ हुआ था, सुनामी वगैरह नहीं, जैसे यमुना जी या कुछ, वैसे बहुत साल पहले ये मंदिर टूट चुका था। और इसकी हालत भी, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था, तो इसकी हालत भी जर्जर हो गई थी, तो ये ऊपर से टूट गया था। यहाँ कई सारे देवी देवताएं थे, जो मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन था सरस्वती जी का। फिर हमने उसके बाद लास्ट में फ़ोटो सेक्शन कराया। फ़ोटो सेक्शन कराने के बाद में फिर हम लोग बस अपनी मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, फिर वहाँ दर्शन करने के लिए चले गए थे। ये मेरा भाई कुछ बड़बड़ाते हुए गया था, क्योंकि इसकी आदत है, जब फ़ोन चालू होता है कुछ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। और ये हम लोग पीछे की तरफ रह गए थे, पापा, भाई और ये सिस्टर थोड़ी आगे आ गए थे, और हम लोग पीछे की तरफ चल रहे थे, क्योंकि हालत ख़राब हुई थी। फिर दोबारा एक और हैंडपम्प मिला, वहाँ पर हमने फिर पानी पिया था, क्योंकि एक बार पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझ रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और वो करते हमें घूमते घूमते परिक्रमा लगाते लगाते 12-1 बज गए थे। हमें एक और हैंडपम्प मिला, तो वहाँ हमने पानी पिया था। और ये अटल जी का गाँव, हमें इस तरफ ये घर था, जो कि पूरा बंजर हो चुका था। और ये कुछ बच्चे हुए आते जा रहे थे, और ये ट्यूशन की शायद इनकी छुट्टियां हुई होंगी, या स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम था, तो ये वापस लौट के आ रहे थे। ये टाटा तो करता। और ये एक बार हवेली इस तरह पड़ गई थी, हवेली की दीवार देख रही थी, दीवारें इतनी मोटी थी, और उसकी जो सीमेंट और ये रेत इतना लगाया था कुछ मत बोलो। और ये सी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, ये यहाँ बटेश्वर में था, जैनिज्म का। और फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग के 3-4 जो और रह गए थे, और ये गौरी जी हैं सबसे बड़े, शिव जी और भगवान जी, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार का जो सामान होता है वो चढ़ाया जाता है। सुहागिन स्त्री यहाँ पर चुनरी वगैरह चढ़ाती हैं, मैंने भी चढ़ाई थी, मेरी मम्मी ने भी चढ़ाई थी। और ये शिव जी है, बगल में गणेश जी और माता पार्वती जी और नंदी है हमारे। तो हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, क्या कि कहते हैं कि वहाँ से लौट कर आए थे, तो हमने कहा कि ये वाले मंदिर भी हम करते चले जाएंगे। तो एक शिव जी ये रहे, क्योंकि मंदिर छोटा था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि निकालते जा रहे थे वो लोग, जो प्रशासनिक जो थे, प्रशासन वाले थे, वो खुद निकालते जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा देर किसी को टिकने नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद एक शिव भगवान ये रहे शिवलिंग। और ये जो शिवलिंग भगवान पढ़ते हैं, ये स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले मुख्य भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हमने अपनी तैयारी पीछे से शुरू करने दिया था। फिर हमने लौट कर आए थे, तब हमने ये भगवान शिव के दर्शन किए थे, जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। और एक शिव जी ये रहे। और फिर उसके बाद ये भगवान जी थे, ये थे कि जैसे चेहरे पर बच्चों के दाग मुँह से हो जाते हैं, ये उसके लिए थे। यहाँ पर ये छोटी छोटी ये नंदी वगैरह थी, आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये छोटी छोटी नंदी रखी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं बाबा की कृपा से चेहरे के दाने मसे बाबा का कुछ इस तरीके से था, क्योंकि ये बच्चों को बीमारी वगैरह हो जाती है, चेहरे पे दाग वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग मनोकामना जो पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। या नंदी वगैरह, ये मुझे समझ में नहीं आया था नंदी का, यहाँ पर नंदी थी, या फिर जो कहते हैं ना आटे की नंदी बना के यहाँ पर रख दी थी। और फिर हम इस वाले शिव, दूसरे ये शिवलिंग था, इसमें पहुँचे थे। फिर उसके बाद एक शिवलिंग ये रहे, और उसके बाद एक शिवलिंग ये रहे, और अभी एक और शिवलिंग ये रहे। ये भी पंचवेश्वर कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके जो सर है वो 5 तरफ है,
तो इन्हें इनकी जो मूर्ति थी वो अलग थी, जो कहते हैं प्रतिमा जो थी, और एक ये रहे। और हमें रास्ते में ये डॉगी मिला था, इसके 2 बच्चे वो रह गए, और इसका एक तो ये मंदिर के अंदर बैठा हुआ था और ये इसके साथ खेल रहा था अपने बच्चे के साथ। बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद हमारी जो यात्रा थी यहीं ख़त्म कर दी हम लोगों ने दर्शन। फिर उसके बाद हम लौटकर खाना भी खाया था। खाना खाने के बाद में फिर हम वहाँ से चल दिए थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, रहा नहीं जा रहा था। फिर हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर लिए थे। और ये रास्ते में जो ऑटो में एक ये लड़की थी जो साइड में बैठी हुई थी, वो बार बार जो रिएक्शन थे उसके बहुत अजीब थे, पर लेकिन इसमें कैमरे में साफ नहीं है। फिर उसके बाद हमने मैंगो जूस पिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने रास्ते में मैंगो जूस पिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये मेरा भाई इस तरफ पी रहा था मैंगो जूस। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और स्टार्टिंग में जिस घंटे का मैंने जिक्र किया था, ये 5 कुंटल का घंटा था।